Question number 8. Journalize the following transactions in the books of Kappade and Company for the month of April 2012. Balances at the beginning. ध्यान देना. Entry. Bank account debit 1 lakh. Bank account debit 1 lakh plus. Sorry. Bank account debit 1 lakh. Land and building account debit 1 lakh 80. Laptop and printer account debit 60,000. Zenith account debit 5,000. Yamini account debit 4,000. Stock account debit 40,000. So total debit is 3,89,000. 2. Bank loan credit. 2 bank loan, right? 28,000. Mohini creditor है. 2 Mohini credit 6,000. 2 Nitin credit 9,000. The credit is 40,000. Assets are 3,89,000. Liabilities are 40,000. Therefore, capital is 3,46,000. So, difference transfer to credit of capital to capital account 3,46,000. Okay. Then these are the transactions. Purchase goods of the least price 20,000 at 10% TD from on credit from OJS. 20,000 minus 2,000 18,000 के ट्रांजैक्शन है. सो ओजस हमारा क्रेडिटर हो गया. सोचना कैसे हमेशा याद रखना. ओजस हमारा क्रेडिटर हो गया. हम ओजस को क्रेडिट करेंगे. एंड परचेसेस एक्सपेंस है. परचेस अकाउंट डेबिट 18,000 टू ओजस अकाउंट क्रेडिट 18,000. ठीक है. Received cash of 3,700 from Yamini in full settlement of her claim. In full settlement of her account. So Yamini was my debtor. You can see Yamini was my debtor of rupees 4,000. I am supposed to receive 4,000 from Yamini. Actually, I received only 3,700. Debtor asset of 4,000 realized only 3,700. 300 का loss है. That loss is discount given. So cash comes in debit 3,700. Cash debit to discount allowed be debit. Expense debit. Discount allowed account debit 300 to Yamini credit. Yamini debtor है. अब debtor नहीं रहेगी. Credit करना होगा. To Yamini 4,000. Cash debit 3,700. Discount allowed account debit 300 to Yamini account credit 4,000. 900 के गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. एंट्री आएगी. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 900. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 900. इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 0. नहीं लिखा तो भी चलता है. टू परचेसेस अकाउंट रेट 900. लॉस बाय फायर 900 टू परचेस अकाउंट रेट 900. सोल्ड गुड्स टू वामन ऑन क्रेडिट 10,000. वामन डेटर हो गया. आपने उसको सेल किया, वो डेटर हो गया, उसको डेबिट करो. वामन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 10,000. Vaman account debit to sales 10,000 10,000. Cash withdrawn by proprietor for personal use. Right, cash withdrawn for personal use. From bank नहीं लिखा है. From bank लिखते तो बैंक से निकाला. But यहाँ पे ऐसे लिखा है cash withdrawn for personal use. Drawings account debit to cash account credit. Drawings debit to cash. Mr. Vaman paid. देखो हमने उसको 10,000 के गुड्स सेल किए थे. Paid 9,000 after getting 10% CD for the prompt payment. तो उसने 10,000 में से 10,000 minus 10%, that is 1,000. So he paid you 9,000 only. So cash comes in debit. Discount allowed debit to Vaman account rate 10,000. Cash account debit 9,000. Discount allowed account debit 1,000. टू वामन अकाउंट क्रेडिट 10,000. वामन डेटर था, अब डेटर नहीं रहेगा, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन रुपीज 800 डेबिटेड टू करंट अकाउंट. करंट अकाउंट मतलब बैंक. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 800. बैंक लोन का इंटरेस्ट डेबिटेड टू करंट अकाउंट मतलब बैंक से पेमेंट हुआ है. बैंक से पेमेंट हुआ है. बैंक ने डेबिट किया है, हमें बैंक को क्रेडिट करना होता है. बैंक ने हमें डेबिट किया है, हम बैंक को क्रेडिट करेंगे. एंट्री आएगी. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 800
टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 800। ये बच्चों को डिफिकल्ट जा सकता है, एक्चुअली उन्होंने हमें बैंक के पॉइंट ऑफ से दिया है, हमें राइट कपाडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करनी है। उन्होंने लिखा है डेबिटेड टू करंट अकाउंट, बैंक ने डेबिट किया है मतलब हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री डालनी है आपको, करंट अकाउंट से पेमेंट हुआ है। देन आगे पेड रुपीज 8,900 इन टू नितिन इन फुल सेटलमेंट। नितिन को क्रेडिटर है मेरा ऑफ 9,000, 9,000 के बदले मैंने उसको 8,100 पेड किया, 8,900 पेड किया। सो नितिन क्रेडिटर है, अब क्रेडिटर नहीं रहेगा, डेबिट करो, उल्टा कर दो उसको। नितिन अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश गोज आउट क्रेडिट 8,900, कैश क्रेडिट टू डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो रिसीव्ड है, इनकम क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड 100। नितिन अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश क्रेडिट 8,900 टू डिस्काउंट रिसीव्ड राइट 100। आगे कैश सेल्स एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000, ट्रेड डिस्काउंट 400। तो एक्चुअली हमारा सेल कितने का है 7,600 एंड दिस सेल इज ऑन कैश बेसिस। देयर कैन बी क्रेडिट सेल, देयर कैन बी कैश सेल। सो कैश अकाउंट डेबिट 7,600 टू राइट सेल्स अकाउंट क्रेडिट 7,600। सो 8 नंबर डन, यस। आगे क्वेश्चन नंबर 9, journalize the following transactions in the books of Samant and Brothers for the April। देखो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000, कैश अकाउंट डेबिट 2,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, असेट्स को डेबिट किया जाएगा बराबर। कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट 60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000। इफ दे हैव गिवन नेम आप उस पार्टीज का नाम यूज करो, अदरवाइज डेटर्स। Bills receivable, any receivable is asset. Bills receivable account debit 5,000. So debit total, asset total, assets are debit 4,57,000. ये balance है, assets account shows debit balance, liabilities account shows credit balance, income account shows credit balance, expense account shows debit balance. वो ledger में और समझेंगे हम. What is your credit liabilities? Creditors account debit 32,000. Bills payable account debit 10,000. 32 plus 10, 42. Your assets are 4,57,000. Your liabilities are 42,000. Therefore, capital credit होता है 4,15,000. इसलिए 2 capital आएगा 4,15,000. Individual asset account debit, individual liability account credit, capital account credit, 2 capital account 4,15,000. Then these are the transactions. Purchase goods from Mohan rupees 20,000 at 10% TD and 5% CD. Paid 1/4 amount in cash and 1/4 by check. ये मैंने आपसे पहले करवा के लिए, इफ यू रिमेंबर, ऐसे टाइप्स के ट्रांजैक्शन ध्यान देना, ठीक है। परचेस गुड्स फ्रॉम मोहन 20,000, हमने उसे 20,000 के परचेस किए, हमने उसको 2,000 का टीडी ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब हमने परचेस के 18,000 के, परचेस अकाउंट डेबिट 18,000। इग्नोर दिस, अकाउंटिंग में ये दोनों नहीं आएंगे, ध्यान देना। परचेस गुड्स फ्रॉम मोहन वर्थ रुपीज 20,000 एट 10% टीडी, सो परचेस हो गया 18,000 का, परचेस अकाउंट डेबिट 18,000। सेटलमेंट कैसा है, 1/4 अमाउंट कैश ऑन कैश, 1/4 अमाउंट चेक and 2/4 amount, that is half, on credit. 1/4 मतलब 25%, 25% cash, 25% check, 50% credit. So 18,000 का 1/4, half तो निकाल सकते हो 9,000, 9,000 credit, 9,000 का half 4,500, 4,500. कैश बेसिस पे परचेस के 4,500, चेक इश्यू करके परचेस के 4,500 एंड 9,000 क्रेडिट बेसिस। एंड यहाँ पे हमें सीडी भी मिलने वाला है, कैश डिस्काउंट। दिस कैश डिस्काउंट इज अलाउड नॉट ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बट ऑन कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे सीडी मिलेगा हमें 4,500 का सीडी 5%, 4,500 का 5%, 4,000 का, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10% रहेगा 450, 4,500 का 10% रहेगा 450, हमें हाफ चाहिए,
450 का हाफ चाहिए, 400 का हाफ 200, 50 का हाफ 25, 225। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, राइट ऑन दिस, कैश डिस्काउंट नहीं होता, जो सेटल हुआ है उस पे कैश डिस्काउंट। सो कैन आई से इट इज 4275, 4275। So what is your entry? What is your entry? क्या हमने परचेस किया 18,000, परचेस अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश 4275, टू बैंक 4275, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों की टोटल 450, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 450, टू कार, टू क्रेडिटर या टू पार्टी, क्या नाम है उसका, राइट, फ्रॉम मोहन 9,000। मैं एंट्री फिर से समझा रहा हूं, हमने 18,000 के गुड्स परचेस किए, उसका सेटलमेंट है 4,500, 4,500, 9,000, 1/4 ऑन कैश, 1/4 बाय चेक एंड रिमेनिंग हाफ ऑन क्रेडिट। वो क्रेडिट अपने आप समझ में आना चाहिए। फिर जो कैश एंड चेक इशू किया उसमें हमें 5% सीडी मिलने वाला है, तो 4,500 हमें एक्चुअली कैश बेसिस पे 4,500 है, बट उसमें हमें 5% डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब एक्चुअली हम कैश देने वाले हैं 4275, चेक इशू करने वाले, चेक पे अमाउंट लिखने वाले 4275, उसपे हमें टोटल डिस्काउंट मिलने वाला है दोनों पे 450 एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट। तो एंट्री आएगी, मैं फिर से एंट्री बोल रहा हूं, क्या परचेसेस अकाउंट डेबिट 18,000, परचेसेस डेबिट 18, डेबिट डिसाइड हो गया, अब क्रेडिट, सेटलमेंट देखना है टू कैश, कैश कितनी दी 4275, टू बैंक चेक कितने का दिया 4275, इन दोनों पे डिस्काउंट मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का है 450, टू मोहन 9,000, दिस इज माय एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज गुड ट्रांजैक्शन, इसमें कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, बच्चों को कैश डिस्काउंट किस पे देना वो नहीं समझ में आता है। परचेस शेयर्स ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड 10,000 एंड 100 रुपीज पेड एज ब्रोकरेज। देखो हमने इन्वेस्टमेंट परचेस किए, शेयर्स परचेस किए, तो जो ब्रोकरेज होता है ना शेयर्स परचेस करते टाइम, वो शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज करता है, उतनी हमारी कॉस्ट हो जाती है। सो इट इज टोटल शेयर्स हो गए 10,100 के, कितने के 10,100। सो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन एचडीएफसी शेयर्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ एचडीएफसी, investment in the shares of HDFC account debit 10,100 to cash oblique bank, कुछ भी यूज करो चल जाएगा 10,100। जनरली जब हम शेयर्स वगैरह परचेस करते हैं, हम बैंक में से पेमेंट होता है, तो यू शुड यूज बैंक अकाउंट, ठीक है। एनी इन्वेस्टमेंट परचेस्ड एंड यू हैव पेड ब्रोकरेज फॉर दैट, आपने हाउस परचेस किया, उसके लिए आपने स्टैम्प ड्यूटी पेड की, सो दैट स्टैम्प ड्यूटी इज अ कॉस्ट ऑफ द हाउस, टू दैट एक्सटेंट कॉस्ट ऑफ द हाउस इंक्रीजेस। You purchase brokerage, that brokerage paid to purchase the house is the cost of the house. Then sold goods to Sunita worth rupees 30,000 at 10% TD and 5% CD, received 1/3 amount in cash and 1/3 amount by check. Similarly, right, हमें यहाँ पे भी वही करना है, मैं यहाँ इसको डिलीट करता हूँ, सेम काइंड का कैलकुलेशन है। दिस इज ऑल्सो गुड ट्रांजैक्शन। हमने 30,000 के गुड्स सेल किए, उस पे हमें 10% टीडी मिलेगा, तो हमारे सेल है 27,000 का, सेल है 27,000 का, क्रेडिट, सेल इज इनकम क्रेडिट, ऊपर वाला बुक्स में नहीं आता, उसका सेटलमेंट कैसे, 1/3 इन कैश लिखा है कुछ, तो 1/3 बाय चेक, बैंक के थ्रू पेमेंट है, एंड तीसरा 1/3 क्रेडिट है, बराबर। सो 9,000, 9,000 एंड 9,000, क्लियर है, 9,000 9,000। अब देखो इसमें हमें सीडी मिलने वाला है, कैश एंड बैंक पे 5% सीडी है, 9,000 का 10%,
900 उसका हाफ 450, इस पे सीडी नहीं रहता क्रेडिट पे। तो हमें कैश 9000 आने वाले नहीं, हमें 9000 माइनस 450 8550। चेक कितने का आने वाला है 8550। So we are going to receive cash account debit 8550. We are going to receive check, bank account debit 8550. हमें टोटल डिस्काउंट दिया हमने, ये हमारा लॉस हो गया, 900 का लॉस हो गया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 900, दैट डेटर अकाउंट डेबिट, क्या नाम है उसका, सुनीता, सुनीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंटेंट। एंट्री आएगी, कैश कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट नेट ऑफ कैश डिस्काउंट 8550, बैंक अकाउंट डेबिट नेट ऑफ your CD 8550, right? Discount allowed, expense account debit 900, सुनीता अकाउंट डेबिट, सुनीता डेटर हो गई, उससे अभी भी 9000 लेने, टू सेल्स 18000 27000, this is the entry. Paid house rent of rupees 1000 and telephone bill of the proprietor's house 500. House rent and the telephone bill of his house, both are his personal, so both are drawings. So total drawings is 10,500. Entry आएगी, sorry 1,500. Entry आएगी, drawings account debit 1,500 to cash account credit 1,500. House rent is drawings and telephone bill, electricity bill of his house is also drawings. Personal है ना, उसके घर का है, ऑफिस का नहीं है, बिजनेस का नहीं है. Goods worth rupees 4,000 were destroyed by fire. An insurance company admitted a claim to the extent of 3,000 only. 4,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए, उसमें से 3,000 का क्लेम आ गया. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,000. इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3,000. टू परचेस अकाउंट क्रेडिट 4,000. नेट लॉस में जाएगा. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,000, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 3,000, 4,000 डेबिट हो गया. टू परचेस अकाउंट क्रेडिट 4,000. आगे पेड पर्सनल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऑफ द प्रोप्राइटर. 11th में जो इनकम टैक्स होता है वो भी ड्रॉइंग्स होता है. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 5,000. क्या ड्रॉइंग्स टू कैश, ठीक से ध्यान देना. Drawings account debit to cash. Then purchase office furniture of 20,000 and carriage paid 200 on the office furniture. 20,000 का फर्नीचर परचेस किया एंड 200 का कैरेज पेड किया. सो टोटल फर्नीचर कितने में गिरा 20,200. सो एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,200 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,200. Transfer rupees 1,500 from private bank of the proprietor to the business bank. So owner ने खुद के अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए. जब ओनर खुद के इसमें से बिजनेस में पैसे देता है, इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल. सो इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में डाले उसने, बैंक अकाउंट बिजनेस के बैंक में डाले टू कैपिटल. 15,000 प्राइवेट अकाउंट से, ध्यान देना, प्राइवेट अकाउंट से अगर बिजनेस अकाउंट में पैसे डालते हो, बिजनेस अकाउंट में पैसे डालते हो, प्राइवेट बैंक अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में पैसे डालते हो, वो होता है कैपिटल, वो होता है कैपिटल. बट अगर उल्टा होता है, बिजनेस अकाउंट से अगर आप प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, वो पर्सनल हो गया, वो ड्रॉइंग्स हो गया. सो आपने प्राइवेट से बिजनेस में डाले तो कैपिटल है, कैपिटल की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. बट अगर उल्टा लिखा है, बिजनेस अकाउंट से प्राइवेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, तो पर्सनल यूज के लिए हो गए, तो वो ड्रॉइंग्स हो गया, ड्रॉइंग्स टू बैंक. नेक्स्ट, यू कैन नॉट यूज द वर्ड एडिशनल कैपिटल. आपकी एंट्री यहाँ पे आप टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, अकाउंट कैपिटल ही होता है. इट इज एडिशनल कैपिटल, बट अकाउंट का नाम कैपिटल होता है. टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट नहीं लिखता, इट इज एडिशनल कैपिटल ओनली. बट यूज करते टाइम उसको कैपिटल अकाउंट ही बोलना है. ऐसे कैपिटल अकाउंट अलग, एडिशनल कैपिटल अकाउंट अलग, ऐसे नहीं होता है, एक ही होता है. ठीक है, इट इज एडिशनल कैपिटल. हाउएवर
एट द टाइम ऑफ राइटिंग द एंट्री जो लेजर अकाउंट रहता है ना, अकाउंट का जो नाम रहता है, इट इज कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ, नॉट एडिशनल कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, सैलरीज पेड ₹4,000 इन कैश एंड 6,000 बाय चेक। टोटल सैलरी कितनी है? 10,000 की। सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश 4,000, टू बैंक 6,000, टू कैश 4,000, टू बैंक 6,000। ठीक है, आई थिंक उस दिन 10th मैंने सॉल्व किया था। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व 10th इन दैट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर अभी दिवाली के बाद आ रहा। ओके, देन these questions are exactly same as the previous questions। ठीक है, तो सेम क्वेश्चंस है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस है, नेम चेंज हुआ है, अमाउंट चेंज हुआ है, एवरीथिंग एल्स इज सेम अप टू दिस। सो ये आपका प्रॉपर होमवर्क रहेगा। मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए, उसके सेम क्वेश्चंस नीचे वाले। ये जो क्वेश्चंस है ना, इसके नीचे 11 to 21 आर सेम क्वेश्चन एज 10 to 11। पहले के जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है, नाम चेंज हुआ है और बाकी सब चीजें वैसे की वैसी है। आगे, सो यू हैव टू सॉल्व देम। लेट मी चेक। देखो 30,000, 1/3, आप देख सकते हो वही है। Okay, these were some additional questions. Let me check. मैं ये ले लूंगा, डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देना, जो मुझे अच्छे लगते हैं वो। रिसीव 950 फ्रॉम अजय इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,000। क्वेश्चन नंबर 8 डू इट ऑन योर ओन का मैं ले रहा हूं। पेज नंबर है जिनको चाहिए, पेज नंबर है 26। ध्यान देना, received rupees 950 from Ajay in full settlement of his account 1,000. So cash account debit 950, discount allowed account debit 50 to Ajay account rate 1,000. Then Vasu's account was settled by paying 1,900 against his balance 2,000. उसका अकाउंट हमने सेटल किया, हमें उसको 2,000 पे करने थे, हमने 1,900 में उसका अकाउंट सेटल कर दिया। मतलब 100 रुपीज का वी गेन डिस्काउंट, क्रेडिट होगा 100 रुपीज, इनकम है ना, गेन हो गया। सो इट इज वासु अकाउंट डेबिट 2,000, वासु अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश 1,100 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100, पेड टू अमीशा 500 अगेंस्ट द डेट ऑफ ₹510। हमें उसको 510 पे करने था, किसको? अमीशा को, बट हमने उसको 500 में सेटल कर दिया। पेड टू राइट, पेड टू अमीशा 500 अगेंस्ट ए डेट ऑफ ₹510। अच्छा, एक ध्यान देना, कहां पे लिखा है क्या फुल सेटलमेंट? लिखा है क्या कहां पे फुल सेटलमेंट वगैरह? नहीं। सो अगर फुल सेटलमेंट वगैरह नहीं है, देयर इज नो फुल सेटलमेंट, राइट, कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो ये बच्चों को क्या लगता है पता है? 10 रुपीज का डिस्काउंट है, पेड टू अमिता अगेंस्ट डेट ऑफ 510। ध्यान देना,
लिखने का तरीका कैसे होता है, हमने उसको 510 के बदले 500 रुपीज दे दिए, तो भले ही फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, बट यहां पे लिखा है अगेंस्ट द डेट ऑफ 510, मतलब हमने 510 के बदले 500 रुपीज देके खत्म कर दिया. सो इट इज अमीशा अकाउंट डेबिट 510, अमीशा अकाउंट डेबिट 510 टू कैश 500 टू डिस्काउंट रिसीव 10, गेन हो गया 10 रुपए का क्रेडिट होगा. Received rupees 190 from the Vikrant and allowed him discount of 10. Cash comes in debit, cash account debit 190, discount allowed loss account debit, expense account debit 10, discount allowed account debit 10, total debit 200 हुआ है, to Vikrant 200, paid to Mahir 250 and he allowed us discount 20. Cash goes out credit, so it is Mihir account debit, amount पता चलेगी, to cash, हमने उसको 250 कैश दी and remaining to discount received, he allowed us discount 20, तो total debit कितना होगा 270. So it is paid 250 to Mihir in full settlement of his 270, paid 250 to Mihir in full settlement of 270, received 520 from Nisha in full settlement of 550, cash account debit 520, discount allowed account debit 30 to Nisha account credit 550, cash account debit 520, discount allowed account debit 30 to Nisha 550. Then again, this was 8th, 9th. ध्यान देना, sold goods for cash rupees 4,000 for cash. Trade discount is 10%, 5% CD. So 4,000 minus 400. So sale कितने का होगा 3,600. Sale credit होगा 3,600. Sold goods for cash rupees 4,000 at 10% TD and 5% CD. 3,600 का sale है, but हमने उसको cash discount देना पड़ा 5%, which is 180. So 3,600 minus 180 करोगे, it is right. 3,600 minus 180 करोगे तो it is 3,420. So cash comes in debit 3,420, cash account debit 3,420, discount allowed account debit 180, to sales 3,600, to sales 3,600. आगे next, purchase goods for cash from Neha 20,000 at 10% TD and 2% CD. So 20,000 minus 10%, हमारे लिए परचेस 18,000 के, कैश ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद एंट्री होगी, परचेस हमारे लिए 18,000 के, बट हमने 18,000 नहीं पेड किया, हमें 2% सीडी मिला है. सो 18,000 का 2% कम्स 180 is 1%, 360. 17,640. So परचेस अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट, हमने कैश कितने दिए 17,640, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 360, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 360. आगे ऐसे आपको सोचना है. परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम पी 5,000, 10% TD, 2% CD. So 5,000 minus 500. So परचेस एक्चुअली कितने के 4,500. परचेस डेबिट होगा 4,500. उसमें से हम 4,500 पे नहीं करने वाले, हम 2% डिस्काउंट, 1% 45 रुपीज आएगा, लास्ट के 2 डिवाइड करोगे तो 1% मिलता है, 90 रुपीज कैश डिस्काउंट है. सो एक्चुअली हमने कितना पेड किया 4,410. सो परचेस अकाउंट डेबिट 4,500, कैश गोज आउट क्रेडिट टू कैश क्रेडिट 4,410, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 90. ठीक है. देन 4 and 5 सेम. ये ऐसे एक एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग ढंग से लिख के दिया है, बाकी कुछ नहीं. आगे ये बिजनेस स्टार्ट की एंट्रीज है. क्वेश्चन नंबर 12 देखो. सोल्ड इज प्राइवेट स्कूटर 7,000, प्राइवेट स्कूटर सेल की 7,000 पे, एंड बॉट द प्रोसीड्स, जो पैसे 7,000 मिले,
वो बिजनेस में लाए, तो उसने उसके पर्सनल असेट सेल करके जो पैसा है वो बिजनेस में लाए. इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 7,700. क्या एंट्री आएगी? कैश टू कैपिटल 7,000. स्टार्टेड बिजनेस with rupees 15,000 borrowed from wife. This is loan. So it is not capital, it is loan. Entry आएगी cash account debit to loan from wife 15,000. क्या entry आएगी? Cash account debit to loan from wife. Started business with cash 40,000, furniture 20,000, and building 30,000. Cash account debit 40,000, furniture account debit 20,000, building account debit 30,000, to capital account credit total 1 lakh. नहीं total 90,000. ठीक है. Started business with cash 50,000, उसमें से 10,000 is a loan from wife. उसने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया. कैश अकाउंट डेबिट 50,000. बिजनेस में 50,000 है, तो उसमें से लोन कितना है? लोन फ्रॉम वाइफ 10,000 एंड रिमेनिंग उसका कैपिटल है, टू कैपिटल 40. कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू लोन फ्रॉम वाइफ टू कैपिटल. ऑलवेज रिमेंबर, लोन इज नॉट ए कैपिटल. लोन को कभी कैपिटल मत बोलना, वो गलत होगा. ठीक है. ओके, क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 इन क्वेश्चन नंबर 9. अरे 20,000 माइनस 10% किया ना, एंड 2% सिटी. हमने नेहा से गुड्स परचेस किए कैश पे. 20,000 माइनस 2% ना, 10%. 20,000 माइनस 2,000, तो हमारे लिए परचेस 18,000 के हो गए. हमने 18,000 के परचेस किए और हमें 2% कैश डिस्काउंट देना पड़ा. वो 360 रुपीज का कैश डिस्काउंट आएगा. ऐसे नहीं. आगे उसके बाद स्टार्टेड बिजनेस बाय बोरोइंग 20,000 फ्रॉम धीरज एंड 30,000 फ्रॉम राजा. दोनों लोन है, तो कैश अकाउंट डेबिट. बिजनेस में कैश कितनी आ गई? 30 प्लस 20 50,000 की कैश आ गई. टू, डोंट से कैपिटल, टू लोन फ्रॉम धीरज टू लोन फ्रॉम राजा. कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू लोन फ्रॉम धीरज 20,000 टू लोन फ्रॉम राजा 30,000. ये एंट्री रहेगी. लोन इज लोन, नॉट कैपिटल. टेकन लोन फॉर स्टार्टिंग बिजनेस 1 lakh. कैश अकाउंट डेबिट 1 lakh टू लोन फ्रॉम डैश डैश या लोन अकाउंट क्रेडिट 1 lakh. नाम नहीं दिया तो लोन अकाउंट क्रेडिट लिखो 1 lakh. ठीक है. सो दीज आर द वेज ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस. लोन लेके कर सकते हो, खुद का कोई एसेट सेल करके कर सकते हो, खुद की सेविंग बिजनेस में ला सकते हो, लाइक दैट. आगे ये हमने बहुत पहले किया था. ट्वेंटी थ्री हमने पहले किया था. ट्वेंटी सेकंड देखते, एक सेकंड. ठीक है, 20 सेकंड. ₹1,000 ड्यू फ्रॉम रोहित इज नाउ बैड डेट्स. बैड डेट्स हो गया. रोहित से 1,000 रुपीज लेने थे. 1,000 रुपीज ड्यू फ्रॉम रोहित इज बैड डेट्स. सो इट इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित 1,000. क्या एंट्री आएगी? बैड डेट्स टू रोहित 1,000. गुड्स वर्थ ₹2,000 वर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर. वो 2,000 के गुड्स यूज किए उसने. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस 2,000. 3 and 4 इज नॉट, अभी तक ये फर्स्ट चैप्टर के नहीं, वो लास्ट चैप्टर के हैं, तो उसको हम अभी पेंडिंग रखेंगे. राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट, हु ओड 2,000, right, who owed us ₹2,000, a final dividend of 60 paise rupees received from his estate. So Rahul, cash account debit 1,200. इधर लिखा है देखो, कैश अकाउंट डेबिट 1,200. we received 1,200. bad debts account debit 800 to Rahul account credit 2,000. ठीक है. आगे मैं देख रहा हूं जो मुझे प्राइमा फेस डिफिकल्ट लग रहे हैं वो मैं ले रहा हूं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 के कोई ट्रांजैक्शन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो एवरीवन.
Question number 16. Started business with cash 20,000, of which 6,000 is borrowed from bank. So cash account debit 20,000. Cash account debit 20,000 to loan 6,000. Cash account debit 20,000 to loan from bank 6,000 to capital 14,000. जो 20,000 बिजनेस में डाला है उसमें से 6,000 का लोन है, इसका मतलब 14,000 खुद का होगा. So cash account debit 20,000 to loan from bank 6,000 to capital 14,000. Bought goods rupees 6,000 from Kale at 10% TD and received invoice for 5,400. बराबर है ना? 6,000 minus 600 TD. तो इनवाइस बिल कितने का मिला हमें? 5,400. बराबर है. So purchases account debit to Kale. Purchase account debit to Kale. Rupees 5,400, 5,400. Received 1560 from Joshi in full settlement of 1,600. Cash comes in debit. Cash account debit 5,640. Discount allowed account debit 40. To Joshi account credit 1,600. जोशी से हमें 1,600 लेने थे, उसमें से खाली 1,560 आ गए, 40 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ा. कैश कम्स इन डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. डोंट कॉल इट द बैड डेट्स, ये बैड डेट्स नहीं है, इंसॉल्वेंसी पे बैड डेट्स आता है. ठीक है. कैश अकाउंट डेबिट 1,560, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 40, टू जोशी अकाउंट क्रेडिट 1,600. आगे परचेस फर्नीचर 40,000 फ्रॉम हाउस होल्ड यूज and paid 50% amount from the business. ये बहुत लोगों ने गलत किया होगा. हमने 40,000 का फर्नीचर परचेस किया और बिजनेस से पेड हाफ अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिजनेस से 50% अमाउंट पेड हुआ है, मतलब कितना पेड हुआ? 40,000 का 20%, 40,000 का 50% दैट इज 20,000. ये बिजनेस यूज नहीं है, ये हाउस होल्ड यूज है, मतलब ये पर्सनल यूज हो गया. So, इसकी एंट्री आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. हमने कितना पेड किया? बिजनेस ने कितना पेड किया? 20. एंट्री आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. आप बोलोगे 40,000 का है, बट हमने बिजनेस से कितना पेड किया? 20. रिमेनिंग 20,000 उसने पेड किया होगा, उससे हमें क्या लेने देना है? ओनर ने पेड किया, इससे हमें लेने देना है. बिजनेस ने कितना पेड किया? 20. और ये किसके लिए? हाँ, अगर बिजनेस यूज के लिए होता तो मैं फर्नीचर अकाउंट बोलता. अगर बिजनेस यूज के लिए होता तो मैं फर्नीचर बोलता, बट ए हाउस होल्ड यूज है, पर्सनल यूज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ड्रॉइंग्स. सो एंट्री हो गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, 20,000. 7th. नेक्स्ट, bought goods rupees 2,000 in auction sale and sold to Patwardhan at 15% profit. ठीक है. ऑक्शन लगा होगा गुड्स का, जो हायर बिड करेगा उसको पैसे मिलेंगे, उसको गुड्स मिलेंगे. तो हमने 2,000 पे गुड्स परचेस किए. एंट्री आएगी, एंट्री आएगी, एंट्री क्या आएगी? ध्यान देना, हमने परचेस किए ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू गुड्स, सॉरी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000, 2,000. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश. अरे गुड्स किधर से भी परचेस करो, आपके लिए गुड्स ही है ना, परचेस ही है. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर आपने उसको 50% प्रॉफिट पे सेल किया. 2,000 का 50%, 15. 1% कितना रहेगा? अच्छा, 15% चाहिए ना, 10% रहेगा 200, 10% रहेगा 200, 5% रहेगा 100. तो टोटल कितना हो गया? 2,300. सेल कितने में किया? 2,300. सेल टू पटवर्धन. अच्छा, फिर सेल किया पटवर्धन को, पटवर्धन डेटर हो गया. पटवर्धन अकाउंट डेबिट कितने में सेल किया? 2,300 टू सेल. 2,000 पे गुड्स परचेस किए, 2,300 पे सेल किए. आगे, बॉट गुड्स फ्रॉम मंडलिक 3,000 at 10% TD and dispatched to जोशी at 10% प्रॉफिट. पहले परचेस किए, फिर सेल किए. मंडलिक से गुड्स परचेस किए, परचेस टू मंडलिक 3,000 minus 10%, 2,700.
टू मंडलिक, मंडलिक क्रेडिटर हो गई। और फिर हमने जोशी को सेल किया, सेल हुआ ना, डिस्पैच टू जोशी, जोशी डेटर हो गया टू सेल एट 10% प्रॉफिट, 2700 का 10%, 270, 2970, सेल कितने में हुआ 2970। जोशी टू सेल, जोशी परचेस किए 2700 पे, सेल किए 2970 पे। आगे नेक्स्ट, दो ट्रांजैक्शन एक साथ लिखे, कोई क्या फर्क पड़ता है, हम दो एंट्री अलग से लिखेंगे ना, उतना हमें आता है। नेक्स्ट, रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम अपटे, ऑर्डर रिसीव्ड, ऑर्डर कब एग्जीक्यूट किया हमने, ऑर्डर एग्जीक्यूट किए क्या, नो एंट्री। ऑर्डर देने या लेने पे ट्रांजैक्शन नहीं होता, जब हम ऑर्डर के लिए गुड्स डिस्पैच करेंगे तब हम सेल की एंट्री डालेंगे। आपटे ने हमें बोला कि गुड्स दे दो, हमने दिए क्या अभी तक, नहीं। आगे, पेड टू मंडली कैश 2000 फॉर द बैलेंस। अच्छा, मंडली को पे किया, मंडली का ट्रांजैक्शन किधर है, हाँ, मंडली को हमें 2700 पे करने थे, कितना पे करना था 2700। पेड टू मंडली कैश 2700 बैलेंस बाय चेक, सो मंडली का अकाउंट डेबिट, हमने 2700 के गुड्स लिए थे तब उसको पे करेंगे 2700 टू कैश, कैश दे रहे 2000 की, 700 रुपए का चेक टू बैंक 700, एम अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। आगे, इसलिए आपको पहले के ट्रांजैक्शन के बारे में भी थोड़ा समझ होना चाहिए। गुड्स पिलफ्रीड बाय डॉकयार्ड, पिलफ्रीड इन द डॉकयार्ड म्हणजे लॉस हो गए, कभी कभी गुड्स स्पॉइल होते हैं, स्पॉइल होते हैं, बहुत पुराने हो गए तो वो स्पॉइल हो जाते हैं। पिलफिर्ड मतलब चोरी हो गए, ठीक है। गुड्स पिलफर्ड बाय द पर्सन मतलब चोरी हो गई, गुड्स लॉस्ट बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट ₹100 एंड सम गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 200, इंट क्या है ध्यान देना, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट डेबिट, कितने के गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गए, गुड्स पिलफर्ड हुए मतलब वो लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गए, कितना 100, हाँ। कोई ट्रांजिट में लॉस्ट हो गए, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस इज डेबिट ऑलवेज, कितने के 200, टू परचेसेस, कुछ क्लेम वगैरह है क्या, नहीं। सो 100 के गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, 200 के गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, टू परचेसेस 300। आगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 6340, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम इन फुल, तो एंट्री आएगी लॉस बाय फायर, डेबिट 0, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, पूरा का पूरा क्लेम है 6340, टू परचेसेस 6340, लॉस बाय फायर कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा जितना भी लॉस हुआ है ना हमें क्लेम मिलेगा, जितना भी लॉस हुआ है उतने का हमें क्लेम मिलेगा, ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो लॉस 0 हो गया हमारा, हमें इंश्योरेंस से आएंगे 6340 टू परचेस। आगे, गुड्स ऑफ ₹6000 लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी ने 2500 का क्लेम रखा, तो हमारा टोटल लॉस है 6000 का, टू परचेस 6000, उसमें से इंश्योरेंस वाले हमें कितना देने वाले हैं 2500, मतलब रिमेनिंग 3500 का क्लेम नहीं आएगा, वो लॉस हो गया। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 3500, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2500, टू परचेसेस 6000। तो इसको स्प्लिट करना सीखो, जो लॉस हुआ है उसमें से क्लेम कितना है, बाकी लॉस है, ठीक है। आगे, अनइंश्योर्ड गुड्स ऑफ ₹2000 लॉस्ट बाय फायर, अनइंश्योर्ड गुड्स 2000 के गुड्स लॉस्ट हो गए, 2000 के गुड्स लॉस्ट हो गए,
इसमें से क्लेम कुछ है क्या? नहीं, अनइंश्योर्ड है, इंश्योरेंस निकाला ही नहीं था, मतलब लॉस बाय फायर अकाउंट या डेबिट 2000, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 0, यू कैन इग्नोर दैट. टू परचेसेस 2000, एंट्री आएगी लॉस बाय फायर 2000, टू परचेस अकाउंट क्रेडिट 2000. Goods of rupees 20,000 were insured for goods of rupees 20,000 were insured for 12,000 at 2% premium. This is a different transaction. ध्यान देना, हमने क्या किया है, हमारे पास 20,000 के गुड्स है, बट हमने 20,000 के गुड्स इंश्योर नहीं किए, हमने उसमें से 12,000 के गुड्स इंश्योर किए एट ए 2% प्रीमियम. मतलब हमें प्रीमियम पे करना है, हमें प्रीमियम पे करना है. प्रीमियम इज इक्वल टू कितने के गुड्स कवर किए? 12,000 के, मल्टीप्लाई बाय 2%. एंट्री आएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 242. ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 कैश. ये एक्चुअली ये एंट्री है ना, ये आपके मैथ्स में आता है. एंट्री नहीं आती मैथ्स में, मैथ्स में कैलकुलेशन आता है कि प्रीमियम कितना है. उन्होंने क्या किया ये समझने का ट्राई करो. उन्होंने क्या किया है, एक सेकंड, उन्होंने क्या किया ध्यान देना. उन्होंने किया क्या है, उन्हें 240 रुपीज, देखो भरे हमारे पास 20,000 के गुड्स है, कितने के गुड्स इंश्योर करना है हमारी चॉइस है. हमने उसमें से 12,000 के गुड्स ही इंश्योर किए. हमें लगता है कि हमेशा 20,000 के गुड्स नहीं रहते, गोडाउन में हमेशा थोड़ी 20,000 के, कभी 20,000 रहेंगे, कभी 10,000 रहेंगे, कभी 5,000 भी रह सकते हैं, क्योंकि परचेस करोगे सेल करोगे, परचेस करोगे सेल करोगे, ये चालू ही रहेगा ना. सो 12,000 के गुड्स हमने इंश्योर किया, कितने के? 12,000 के, और उस पे हमें 2% प्रीमियम देना पड़ा. सो प्रीमियम इज इन सम परसेंटेज. तो हमने प्रीमियम कितना पेड किया? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2%. ये प्रीमियम पेड की एंट्री लिखनी है, लिख लेना यहां पे, लिखो ठीक से लिखो, प्रीमियम पेड की एंट्री चाहिए. इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 240 टू कैश. हाँ, जब मतलब देखो 240 रुपीज पेड करके, प्रीमियम खाली 240 का है, बट हमें 12,000 रुपए का कवर मिलता है. इंश्योरेंस की कंसेप्ट वही है, प्रीमियम थोड़ा पे करो बट बेनिफिट ज्यादा होता है. अगर लॉस हुआ तो 12,000 रुपए तक का 240 रुपए में हमें फायदा मिलेगा. कभी भी याद रखना, जितनी की पॉलिसी उतनी का प्रीमियम नहीं रहता, प्रीमियम इज सम परसेंटेज ऑफ द पॉलिसी. सो यहाँ पे 2% प्रीमियम है, 12,000 के गुड्स हमने इंश्योर किए, उसका 2% हमें प्रीमियम देना है, 240 रुपीज का प्रीमियम देना है. तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऐसे भी लिख सकते थे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 240. तो आप इंटर लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, बट वहां पे आपको प्रीमियम ढूंढने के लिए बोला है. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 240. डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन महाराष्ट्र बोर्ड. ये क्वेश्चंस मैंने कोई सीबीएसई बुक से, कोई आईएससी के बुक से, ऐसे अलग अलग जगह से मैंने क्वेश्चंस कंपाइल करके ये दिए थे होमवर्क में. ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बट आपको समझ में आना चाहिए. एक बार जर्नल समझ में आ गया तो दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन आप वो डेबिट एंड क्रेडिट में लिखना चाहिए. आगे अच्छा, और कोई क्वेश्चन है जो मुझे लेने हैं? जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे ना मैंने ले लिए. अच्छा, किसी ने एकदम ठीक से सॉल्व किया होगा तो देखें, जिसने एकदम ठीक से सॉल्व किया ना, मुझे कोई स्कैन करके भेज दो, आई विल चेक एंड आई विल शेयर दैट आंसर ऑन द ग्रुप. मतलब बाकी लोगों के लिए भी बाकी क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है, कोई क्वेश्चंस एकदम इजी है
कोई क्वेश्चंस? एक्चुअली डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। पेड रेंट पेड सैलरी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट मी चेक। सपोज हुआ टाइम, सो मैं क्वेश्चन नंबर 15 देखता हूं, ध्यान देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो, एक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड लोन फ्रॉम बैंक, वाइफ 10,000। सो कैश अकाउंट डेबिट, टोटल 30,000 की कैश आ गई बिजनेस में, टू कैपिटल 20, टू कैपिटल 20, टू लोन फ्रॉम वाइफ 10। कैश अकाउंट डेबिट 30, टू कैपिटल टू लोन। उसके बाद रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम वाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 400 400, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 400 400। ठीक है। परचेस 5 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ऑफ ₹100 फॉर कैश। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज इन्वेस्टमेंट, एनएससी सर्टिफिकेट्स होते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इनकम टैक्स के लिए लोग परचेस करते हैं, इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट होता है, तो इट इज इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इन एनएससी सर्टिफिकेट्स, और एनएससी लिख दो। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 8,000। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी अकाउंट डेबिट, शेयर्स परचेस करते हो, राइट, कोई ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 8,000। रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, गिफ्ट इज ओना, तो कैपिटल रहेगा। रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस ₹2,000। ठीक है। सो हमने वो बैंक में डाल दी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, वो मेरा हो गया, और वो मैंने बिजनेस में डाल दिया, मतलब मैंने मेरा पैसा बिजनेस में डाल दिया, कैपिटल हो गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट, परचेस ए साइकिल, साइकिल इज राइट व्हीकल, राइट ना, इट्स अ फिक्स असेट, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स 1000। तो यू कैन यूज साइकिल अकाउंट, अगर जिनको साइकिल यूज नहीं करना, दे कैन यूज व्हीकल अकाउंट, डेबिट 1000 टू सेल, exchange of goods is sale, exchange of goods is sale, साइकिल और व्हीकल अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल अकाउंट 8,000। प्रॉमिस टू गिव ए डोनेशन, आपने प्रॉमिस दिया है। आप ऐसे कितने लोगों को प्रॉमिस देते हो? नॉट नेसेसरी यू ऑनर ईच प्रॉमिस, नो एंट्री। जब आप डोनेशन दोगे ना, तब एंट्री करेंगे, प्रॉमिस में एंट्री नहीं आती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, दिए क्या आपने? आपका कैश डिक्रीज हुआ है क्या? बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया? नहीं। सो प्रॉमिस गिवन की एंट्री नहीं आएगी, बट जब वो प्रॉमिस फुलफिल होगा तब एंट्री आएगी। ठीक है, अभी एंट्री नहीं आएगी। देन एलआईसी प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सो ये लाइफ इंश्योरेंस ओनर के लाइफ पे रहता है। देखो, गुड्स का इंश्योरेंस, फिक्स एसेट का इंश्योरेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस, ये बिजनेस के लिए हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बट लाइफ इंश्योरेंस जो रहता है वो ओनर के लाइफ पे रहता है, इसलिए वो ड्रॉइंग्स होता है। सो ये आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। जब वो लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं ना, इट इज ड्रॉइंग्स। जब भी लाइफ इंश्योरेंस बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। गुड्स ऑफ ₹500 बट डैमेज्ड इन ट्रांजिट, अभी मैंने एंट्री समझाई थी, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। और डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 500 टू परचेस। Goods lost in transit to purchase. Then purchase 50 shares of a company at 200 each. Total 50 shares of 200 each. टोटल 10,000 के शेयर्स परचेस किए।
टोटल 10,000 के शेयर्स परचेस किए एंड 40 रुपीज का ब्रोकरेज पेड किया. सो टोटल शेयर्स कितने में गिरे? 10,040. तो एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स. इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स अकाउंट डेबिट 10,040. इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स 10,040 डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,040. Sold 10 shares at rupees 180 each and paid brokerage 100. ठीक है, एक मिनट. ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूं. देखो, हमने पहले कितने शेयर्स परचेस किए? 50 ना. हमने पहले कितने शेयर्स परचेस किए? 50. टोटल वो कितने में गिरे हमें? 10,040 में ब्रोकरेज पकड़ के. 50 शेयर्स हमें गिरे कितने में? 10,040 में. देयरफॉर वन शेयर की प्राइस कितनी आ गई? 10,040 डिवाइड बाय 50 करोगे एक शेयर हमें 208 रुपए में मिला. 200 रुपीज प्लस 80 पैसे. हमें ब्रोकरेज भी पेड किया ना, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 200 रुपीज एंड 80 पैसे. फिर हमने क्या किया? हमने 100 शेयर्स 50 में से 10 शेयर्स हमने सेल किए एट 180 ईच एंड हमें 100 रुपीज ब्रोकरेज पे करना पड़ा. तो ध्यान देना, हमने 10 शेयर्स एट 180 सेल किए तो 1800 रुपए हमें मिले, माइनस जब सेल करोगे तो हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा, हमारे जेब में आएंगे 1700 रुपए. परचेस देखो, परचेस करो सेल करो, आपको ब्रोकरेज देना होता है. आप कोई चीज परचेस करते हो तो आपको परचेस के लिए भी पेमेंट करना है, ब्रोकरेज के लिए भी पेमेंट करना है. जब आप सेल करोगे तो सेल करने के लिए भी ब्रोकरेज देना होता है. सेल का पैसा आएगा और ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो आपको नेट पैसा आएगा. सो 1800 में सेल हो गए बट उसके लिए हमें 100 रुपीज का ब्रोकरेज देना पड़ा. तो एक्चुअली हमें कितने मिले? 1700. तो इसका मतलब एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक 10 शेयर 1700 में सेल हो गए. 10 शेयर 1700 में सेल हो गए. तो एक शेयर की सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इज 170. उसकी परचेस प्राइस 200.80 रुपीज थी, रुपीज 200.80 पैसे. सेलिंग प्राइस 170 है. तो यहां पे लॉस हुआ, एक शेयर पे लॉस हुआ है. तो इसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट. आई रिसीव्ड 1700. सेल की एंट्री लिख रहा हूं. कैश अकाउंट डेबिट 1700 टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, एक शेयर की प्राइस 200.80 थी, मतलब 2008. 2008 के शेयर्स 1700 में सेल हो गए. दिस इज लॉस ऑन सेल 308. अभी ये नहीं समझेगा, आई डोंट नो ये मैंने क्यों डाला है, अभी नहीं समझेगा ये सारी चीजें. ये शेयर्स की ट्रेडिंग का होता है. वो हुआ क्या है ध्यान देना. मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूं. कहां पे? तो लेट मी, कहां पे मुझे स्पेस मिलती है तो मैं वहां पे, हाँ इधर है देखो, एक सेकंड. परचेस 50 शेयर्स at rupees 200 each. Brokerage paid
₹40. Therefore, right? Therefore, purchase price of each share. Purchase price or cost of each share. Cost of one share. एक शेयर कितने में गिरा आपको? 200 plus 40 brokerage on 200 shares. एक शेयर की प्राइस हो गई 280 पैसे. इसकी एंट्री आती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टोटल 50 शेयर्स ना. $50 shares multiply by 50 shares multiply by 200 each plus 40 rupees. 10,040 to बैंक या कैश. ये फर्स्ट एंट्री. फिर सोल्ड 10 शेयर्स, उसमें 10 शेयर सेल किए एट ₹1,800 each. ब्रोकरेज पेड 100. Therefore, selling price of one share. एक शेयर की सेलिंग प्राइस कितनी है आपके? कितने मिलेंगे? 180 माइनस ब्रोकरेज. जब आप परचेस करते हो तो आपको 200 प्लस ब्रोकरेज देना है. 200 प्लस ब्रोकरेज देना है. जब आप सेल करोगे तो आपको 180 मिलेगा और ब्रोकरेज देना है, तो ब्रोकरेज माइनस हो गया 100 ऑन 10 शेयर्स. आपने एक शेयर परचेस किया 200.80 में, 200.80 पैसे, सेल किया 170. देयरफॉर एंट्री आई इसकी कैश अकाउंट डेबिट. आपने 10 शेयर्स 1,800 में सेल किए माइनस 100 रुपीज ब्रोकरेज दिया. आपने 1,700 में सेल किए. 2 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. 10 शेयर्स की प्राइस थी 2008. 2008 के शेयर्स 1,700 में सेल किए तो देयर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स. थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें. आप ऐसे देख सकते हो उसको. नहीं समझता है तो भी चलेगा, कोई इतना अभी ये लेवल पे इतनी सारी चीजें नहीं समझे तो भी चलता है, इतना कुछ नहीं. ठीक है, आगे. जब हम शेयर्स परचेस करते हैं ना तो ब्रोकरेज परचेस प्राइस में ऐड होता है. जब हम सेल करते हैं ना तो जो ब्रोकरेज देते हैं ना वो सेलिंग प्राइस से माइनस होता है. हमें 1,800 रुपए मिले बट हमें 100 रुपीज का ब्रोकरेज देना पड़ा, तो एक्चुअली हमें 1,700 ही रुपए मिले. 1,700 रुपए हमें 10 शेयर्स पे मिले. मतलब एक शेयर की सेलिंग प्राइस हो गई 170, उसकी परचेस प्राइस थी 200.80. तो 200 रुपीज 80 पैसे का शेयर 170 में सेल हो गया. तो एक शेयर के पीछे कुछ तो 30.8 रुपीज 30.80 पैसे का लॉस है. तो 10 शेयर के पीछे 308 रुपीज का लॉस होगा. डिफिकल्ट था वो, आपको खुद होके वो करना मुश्किल है. आगे 15 कर रहे थे ना. अच्छा 15 16 पेड कैरेज एंड इरेक्शन चार्जेस ऑन मशीनरी. कैरेज एंड इरेक्शन चार्जेस ऑन मशीनरी. अच्छा, कैरेज एंड इरेक्शन चार्जेस ऑन मशीनरी इज मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000
मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 10,000. ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000. आगे, exchange of goods of rupees 10,000 for furniture worth rupees 12,000 and balance paid in cash. हमने क्या किया, 10,000 के गुड्स एक्सचेंज किए फॉर ए फर्नीचर ऑफ 12,000. हमने 12,000 का फर्नीचर परचेस किया, हमने 12,000 का फर्नीचर परचेस किया, 10,000 के गुड्स एक्सचेंज किए, 2,000 की कैश दे दी. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12,000 टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल 10,000 टू कैश 2,000. क्या एंट्री बोली, ध्यान देना. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12,000, 12,000 का फर्नीचर लिया, टू सेल एक्सचेंज ऑफ गुड सेल 10,000, रिमेनिंग कैश 2,000. अच्छा, विड्रॉन रुपीज 2,000 फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया. ये लिखा नहीं पर्सनल यूज या बिजनेस यूज, तो जब तक पर्सनल यूज नहीं लिखते वो बिजनेस यूज रहेगा. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 2,000. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड की एंट्री आती है बैंक टू कैश, उसकी रिवर्स एंट्री आ जाएगी कैश टू बैंक 2,000 2,000. फिर से हमने और शेयर सेल किए. देखो, सोल्ड 10 शेयर्स एट रुपीज 180 ईच एंड पेड ब्रोकरेज 2%. देखो अब क्या हुआ, हमने और शेयर सेल किए, सोल्ड 10 शेयर्स एट रुपीज 180 ईच, ब्रोकरेज 2%. मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 180, 1,800. ठीक है, टोटल 1,800 आ गया, लेस ब्रोकरेज. ब्रोकरेज माइनस करना होगा हमें 2%, 1,800 का 2% 36. हमें मिले कितने, 1760 1764. कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 1764 टू इन्वेस्टमेंट. 10 शेयर सेल किए ना, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी एक शेयर की, 200 पॉइंट. कितने की कैश प्राइस थी, कितने की कैश प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, एक सेकंड, 200.80 ना. हाँ, 2008 के शेयर्स, हमने 2008 के शेयर कितने में सेल किए, राइट. हमने 2008 के शेयर 1764 में सेल किए, फिर लॉस हो गया 244 का. ये ट्रांजैक्शंस एग्जाम में नहीं आएंगे, ये ट्रांजैक्शन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट मैं समझा रहा हूं. देखो, हमने जब परचेस किए थे 50 शेयर्स परचेस किए थे, तो एक शेयर हमें कितने में गिरा, 200 रुपए 80 पैसे. फिर हम कितने में सेल करें, पहले हमने एक कोई शेयर 170 रुपए ईच में सेल किया, तो उसपे भी लॉस था. अब जो सेल कर रहे हैं 10 शेयर हमने टोटल 1764 में सेल किए, 2008 के शेयर हमने 1764 में सेल किए, दिस इज लॉस ऑफ 244. नहीं समझता तो भी चलेगा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली सम कॉम्प्लिकेटेड. अभी तक वो कभी कभी नई चीजें समझ में आती है, बिकॉज उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता कभी कभी. सो डोंट वरी एट ऑल, डरना मत, ऐसे चीजों से डरना नहीं कभी. नेक्स्ट, आगे. ओके, ये सब वही है. परचेस 100 डिबेंचर्स एट रुपीज 1,000 ईच एट 960 एंड पेड ब्रोकरेज. ये सब चीजें है ना, एक्चुअली मैंने नहीं डालनी चाहिए थी, इसको इग्नोर करो फॉर द टाइम बिंग. ये चीजें ना, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, ये मैंने नहीं डालना चाहिए था, मेरी गलती है. देन परचेस गुड्स फ्रॉम देशपांडे 4,000 at 10% TD and half goods sold to Gadgia at 15% profit. So purchase goods from Deshpande 4,000 at 10% TD. 4,000 के गुड्स 10% TD पे परचेस किए, 3,600 पे परचेस किए. सो परचेस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है उसका, 16 ना, 15 या 16 था,
परचेस गुड्स फ्रॉम देशपांडे 4,000 एट 10% TD. देशपांडे से परचेस किए टू देशपांडे 3,600 3,600. फिर क्या किया, ये 3,600 में से हाफ गुड्स मतलब 1,800 के गुड्स हमने सेल किए. कितने प्रॉफिट पे सेल किए? हमने सेल किए एट 15% प्रॉफिट. 1,800 का 15% 270 रुपीज. हमने गाड़गी को सेल किए. गाड़गी अकाउंट डेबिट टू सेल. ये एंट्रीज. इन्वेस्टमेंट की जो है ना वो परचेस सेल, वो परचेस की एंट्री सबको आती है. सेल की एंट्री में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रह सकता है, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं. कुछ थोड़े टाइम बाद लाइक लास्ट चैप्टर में मैं वो ठीक से समझ सकूंगा बिकॉज तब तक आपको सब चीजें भी आई होगी. ठीक है, ओके. अच्छा, और कौन से लेने थे मुझे इसके सिवा? कोई है डाउट्स बच्चों के? बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर से हम लेजर स्टार्ट करने वाले हैं. लास्ट क्वेश्चन में 3 and 7. अच्छा, 3 and 7 ये अभी तक मैंने लिया नहीं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये लास्ट चैप्टर की एंट्रीज है. ये लास्ट चैप्टर की एंट्रीज है. ठीक है, सो अब भी नहीं, पेंडिंग पे रहेगा. यहां पे भी था वही, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह लास्ट चैप्टर की एंट्रीज है. आगे 3 and 7 कोई इशू नहीं. देखो मैक्सिमम एंट्रीज आनी चाहिए. क्या दिमाग में व्हाट शुड बी द टारगेट कि मुझे मैक्सिमम एंट्रीज आए. एक आधी एंट्री डिफिकल्ट हो सकती है, फिर उस एंट्री को सीखो, फिर आपको वो समझ में आएगा. एक एंट्री के वजह से पूरा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, ये समझ लेना. 10 एंट्रीज है, उसमें से आपको 7 एंट्रीज तो आनी चाहिए, 8 एंट्रीज तो आनी चाहिए. एक दो एंट्रीज डिफिकल्ट होगी, ये तब तक डिफिकल्ट है जब तक आप उस पर काम नहीं करते. जिस दिन वो एंट्री आएगी आपको पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ये समझ लेना. सो ट्राई टू रीच एज मच एज पॉसिबल. जितना आगे जा सकते उतना आगे जाने का ट्राई करो. ठीक है, ओके. आई थिंक अभी ऑलमोस्ट 12 हो चुके हैं. आज एक्चुअली कुछ सिस्टम में ही प्रॉब्लम था. अच्छा ठीक, मैं फिर क्या करता हूँ, आज का जो मैं इको का लेक्चर ले रहा था, मैं कल आई विल टेक एट 11:30. ठीक है, मैं आज की जगह 11:30 ले लूंगा बिकॉज अभी एक मेरा 12:30 बजे दूसरा लेक्चर है, तो वो कोलैप्स हो जाएगा. तो मैंने बराबर वो रखा था कि 11:30 to 12:30 मेरा इको का रहेगा एंड आई विल स्टार्ट विद द अदर लेक्चर ऑफ सीए फाउंडेशन. तो आज का लेक्चर मैं कल रख दूंगा. अब मैंने वो इश्यू सॉल्व किया है, जो भी ईमेल का, वो आपको ठीक से कल से आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और कल हमें ना, कल अकाउंट्स भी रहेगा, कल इको भी रहेगा. वी विल स्टार्ट विद द लेजर्स. हम लेजर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, लेजर कल हम चैप्टर लेजर स्टार्ट करेंगे. इसी चैप्टर को लेके मैं लेजर स्टार्ट करने वाला हूं. थैंक यू.